अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप जी हाँ, हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और जी आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की। आप लोग तो जानते ही हैं कि आज पाकिस्तान और भारत का मैच है, लेकिन खैर ये बात तो हम पहले भी बता चुके हैं और मैं क्या बहुत से लोग बता चुके हैं। और सुन सुनकर यकीनन आप लोग कह रहे होंगे कि पता नहीं अभी ये लोग कितनी और बार हमें ये बताने वाले हैं कि चैंपियन ट्रॉफी चल रही है। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत की आज चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत दोनों आमने सामने होंगे और एक दूसरे को एकदम से जिसे कहते हैं ना कंपटीशन देने वाले हैं, बहुत जबरदस्त किस्म का। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान जो अब लोग हमें कहते हैं कि जी कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो कि भारत की बात करते हैं और जो भारत की तारीफ करते हैं या कहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारत जो है वो हर पाकिस्तानी के दिल में है। हर पाकिस्तानी जो है वो भारत के बारे में सोचता है और अच्छा ही सोचता है। बुरा भी कुछ लोग सोचते होंगे, यकीनन जाहिर है, हर तरह के लोग हर जगह रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छा ही सोचते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगा। अब आप देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में खेली जा रही है। भारत ने कह दिया कि जी हम अपने खिलाड़ी नहीं भेजेंगे। हमने मोदी जी की बड़ी मिन्नतें की, नहीं नहीं मोदी जी ऐसा तो ना करें, लेकिन मोदी जी बिल्कुल नहीं माने और मोदी जी ने अपनी क्रिकेट टीम यहाँ नहीं भेजी। तो हमारी जो टीम है उसको भी और भारत की टीम को भी दुबई जाना पड़ा खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीम ग्राउंड में पहुंची और कहा जी नेशनल एंथम बजाया जाएगा, तो जी उस पे जो है वो हमारे लोगों ने जो है वो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के बजाय भारत का नेशनल एंथम बजा दिया। जी हाँ, यानी कि जो प्ले किया गया वो भारत का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया, बजाय इसके कि ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड का प्ले किया जाता। अब उसके ऊपर सब लोग कह रहे हैं हो है ये क्या कर दिया है। हमसे ज्यादा भारत के लोग परेशान है कि आखिर ये हुआ क्या है। और कई लोग तो सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ऐसा कैसे हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी थोड़े बहुत हैरान तो हो ही गए कि हैं ऐसा कैसे, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट टीम जो है वो खेलने के लिए आई है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, और हम नेशनल एंथम बजा रहे हैं यानी कि भारत का। और उसके बाद जी कहा यह गया कि आईसीसी जो जिनका ये वर्ल्ड कप है या चैंपियन ट्रॉफी है जी, हमारी पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना ये कि जी ये नेशनल एंथम बजाना या नेशनल एंथम को प्ले करना ये तो जी आईसीसी का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। बल्कि आईसीसी से पूछा जा रहा है कि जी आप हमें बताइए कि आखिर आपने जिस क्रिकेट में यानी जिस मैच के अंदर भारत था ही नहीं, आपने वहां पर भारत का नेशनल एंथम कैसे प्ले कर दिया, ये बात आप पीसीबी को भी बताएं। अब दाल में कुछ काला है या पता नहीं पूरी की पूरी दाल काली है, लेकिन बहरहाल कुछ सेकंड के लिए जो है वो कहा यह गया कि भारत का नेशनल एंथम प्ले हो गया और उसके बाद उसे रोककर और फिर पता नहीं ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड का जिसका भी था वो उन्होंने प्ले किया। लेकिन जी इससे ये बात तो साफ जाहिर है कि भारत जो है वो हर पाकिस्तानी के दिल में है और हम लोग भारत की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे टर्म्स ठीक हो जाएं। अरे मोदी जी सुनते हैं क्या, आपका नेशनल एंथम हम बजा रहे हैं जबकि आप लोग यहाँ है भी नहीं। आप लोग वहां दुबई में खेलने के लिए गए हुए और वहां पे हबीबी हैया हैया हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर आपका जो नेशनल एंथम है वो बजा दिया, यानी उसको प्ले कर दिया हमने। तो अब आप कुछ तो सोचिए कि पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं, कितने मासूम लोग हैं हम लोग, कि हम लोग जो हैं और वो जाने अनजाने में कोई ना कोई ऐसी बात हमने कर दी कि ठीक है आप लोग अगर पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, दुबई जाके खेल लीजिए, लेकिन ये जरूर है कि आपका नेशनल एंथम यहाँ प्ले कर दिया ताकि हमें एक एहसास रहे आप लोगों का कि आप लोग यहाँ भी आ सकते थे। वैसे तो बहुत से लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत जो है हर क्रिकेट मैच के लिए, हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए अगर दुबई चला जाता है और पाकिस्तान नहीं आते, तो जब अगर कोई कम से कम मतलब जब कभी एक 36 का आंकड़ा तो हमारा चलता ही रहता है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और एक ऐसी सिचुएशन पर आ जाए कि दोनों जो कंट्रीज है उन्होंने थोड़ी छोटी मोटी जंगें करनी है जो पहले भी आपने की थी वो, या फिर कोई एयर स्ट्राइक करनी है, तो वो भी दुबई में जाकर कर लेनी चाहिए ताकि अमन रहे, हमारी दोनों कंट्रीज में गड़बड़ ना हो। दुबई वालों का क्या है, वो दे देंगे अपनी स्पेस दे देंगे, कोई पैसा वैसा ले लेते हैं वो अभी भी हैया हैया करके दुबई वाले, वहां जाकर हम लड़ बढ़ सकते हैं। लेकिन खैर मेरे ख्याल है अब लड़ने वड़ने से आगे की कहानी होनी चाहिए। बहुत लड़ लिया, बहुत हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहे वो करते रहे, लेकिन अब थोड़ा सा अमन होना चाहिए।
अब अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन ये बात भी मैं कहाँ करके बैठ के कर रही हूँ, आप अंदाजा लगाइए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो स्टेटमेंट इस वक्त चल रहा है मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर, वो मैं यहाँ प्ले इसलिए नहीं कर सकती कि उसमें उनके स्टेटमेंट के बाद ही जो है वो उनके पार्टी वर्कर्स ने गाने भी लगा दिया। वो सॉन्ग जो है वो अगर मैंने इधर लगा दिया तो यूट्यूब वाले कहेंगे हैं, ये तो बिल्कुल परमिशन नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो आपको मालूम ही होगा, आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, मैं जानती हूँ कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया, आते हैं वीडियो देख के बगैर सब्सक्राइब किए जो भाग जाते हैं, वो लोग भी मतलब वो लोग सोशल मीडिया जरूर देखते हैं। तो जी सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ साहब का फिर एक स्टेटमेंट चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने भारत को हराना है, भारत को मजा चखाना है, भारत को जो है जिसे कहते हैं ना कि हरा देना है, और अगर ऐसा ना हुआ तो जी उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो अब हम सोच रहे हैं उनका क्या नाम रखा जाए, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम बदलकर क्या रखा जाए, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर वो हरा ना पाए भारत को, मतलब हर फील्ड में, सिर्फ यही नहीं कि क्रिकेट के अंदर या क्रिकेट मैच के अंदर, बल्कि इकोनॉमी में, बल्कि ये कि फॉरेन पॉलिसी और कश्मीर में, और न जाने कितनी चीजें हमने ऐसी लिस्ट बना के रखी है जिसमें हम भारत को हराना चाहते हैं। तो जी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो फिर आप मेरा नाम बदल दिएगा। तो जी एकदम से नाम समझ में नहीं आते हैं तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज हमें कुछ नाम लिख के भेज दीजिए, ताकि आइंदा से हम शहबाज शरीफ साहब को वही कहा करें, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब फेंकने की भी कोई हद होती है सर। मतलब ये कि इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं आप, और उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर हैं, सब लोग आपको देख रहे हैं सर, कुछ तो ख्याल किया करें। वो तो मुझे पता है कि मतलब इज्जत आनी जानी शय है, पाकिस्तानी कोई खास उसकी परवाह नहीं करते, लेकिन फिर भी सर कुछ तो सोचा करें कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो बहरहाल क्रिकेट के अंदर भी वो एक तरह की जंग ले आते हैं, और बार बार हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके साथ भी जब मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई बात करते हैं, तब भी शहबाज शरीफ साहब यही कहते हैं कि ना छोड़ना नहीं, अच्छा भारत को तो आपने हरा कर आना है। मतलब आप बाकी टीम्स का नाम भी ले सकते थे ना, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, और कौन कौन सी टीम जो है जो इस चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा है, उनका नाम भी ले लेते कि भाई उन सबको भी हराइएगा, लेकिन नहीं, आपने कहा बाकी सबके साथ जो मर्जी हो लेकिन भारत से जरूर जीत कर आना। तो ये जो अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स हमारे पॉलिटिशियंस देते हैं, न जाने इनको कौन ये लिख कर देता है। भाई लोग, वो पिंडी वाले, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मैं इस किस्म की बातें बिल्कुल नहीं करती, और इस किस्म की बातें करते हैं आप लोग, और आप लोगों को आदत है, इसी वजह से जो है वो आप लोग इस किस्म की बातें करते हैं। वरना हमारे फौजी भाई, हमारे आर्मी इस तरह के काम नहीं करती। हाँ ये जरूर है कि आर्मी ने हमारी क्रिकेट टीम को इस बार प्रैक्टिस करवाई है, और आपने देखा ही था कि वो ऐसे 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 करके ना अब पत्थर उठा उठा के ले जा रहे थे। तो ऐसे पत्थर उठा के ले जाने से वो क्या उनकी प्रैक्टिस करा रहे थे, वो हमारी तो समझ में आई नहीं, हो सकता है खिलाड़ियों की समझ में आ गई हो। लेकिन अब देखते हैं कि इतना जबरदस्त खेल सीखने के बाद हमारे खिलाड़ी जीतते हैं या नहीं जीतते। वैसे तो हमारे दोस्त जो है रिजवान हैदर साहब, उनका इंटरव्यू भी मैंने किया था, आपने देखा होगा, हो सकता है अगर नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। उनका कहना यह है कि हम 5-6 बार जब हार जाते हैं उसके बाद एक बार हम जीतते जरूर हैं, और उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान अभी तक 5 या 6 मैचेस हार चुका है भारत से और दूसरी टीमों से, तो इसका मतलब है कि अब हमारे जीतने की बारी आ गई है। तो हो सकता है कि मतलब संडे को जो मैच हो रहा है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज, उसमें हो सकता है कि हम जीत भी सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, और हमें देखिए कि हम किस तरह से हमारी टीम जो है वो जाके परफॉर्म करती है। वैसे तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आखिरी तक हमें समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है, इसलिए कि जब तक सस्पेंस बना रहेगा कि कभी कोई टीम आगे और कभी कोई टीम आगे, तो मैच जो है वो एक इंटरेस्टिंग सा रहता है, और आखिर तक जो है वो समझ में नहीं आता। लेकिन अगर थोड़े ही शुरू के ही ओवर्स में पता लग जाए कि जी एक जो टीम है उसका तो बिल्कुल ही डब्बा गोल है और दूसरी जो है वो जीत रही है, तो फिर जाहिर है लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि अब इतना पैसा खर्चा किया है भाई दुबई जाके, और दुबई हमारे तो वो जो है मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, वो भी दुबई पहुंचे हुए, इसी बहाने उन्होंने सोचा मैं भी दुबई घूमाऊं। तो हुआ ये है कि जी वो भी दुबई में हैं और कई दूसरे लोग भी जा रहे हैं वहां पे मैच देखने के लिए गए इतना पैसा खर्च करके। तो मैच इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि आखिर तक किसी को समझ ही ना आए कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन खैर उसके ऊपर तो हम बात करते ही रहेंगे। बात हम जरा सी कर लेते हैं फराह खान की। जी हाँ, फराह जो कि फिल्म में कोरियोग्राफी भी करती हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और हमें तो खैर उनके सॉन्ग्स वगैरह और कई मूवीज ओम शांति ओम वगैरह बड़ी पसंद है। मुझे तो वैसे भी ऐसी मूवीज बड़ी अच्छी लगती हैं जिसमें दो जन्म होते हैं।
अगले जन्म में आके पिछले जन्म वालों को वो जूते मारो ना कि सही मजा आ जाता है फिल्में देखकर। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरा अगर अगला जन्म हो तो मैंने इस जन्म में जो एक दो लोग हैं ना जिनको मैंने नोट करके रखा हुआ है, जिन्होंने मुझे बड़ा तंग किया, उनको मैंने आकर ऐसा मजा चखाना है ना कि वो याद करेंगे अगले जन्म में। मगर अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रही, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं जो दो जन्म की स्टोरीज होती हैं, वो हमेशा मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। चाहे वो ओम शांति ओम हो, चाहे मधुमती कोई मूवी थी पुरानी दिलीप कुमार साहब की, वैजंती माला जी की, वो भी अच्छी थी। और उसके साथ कर्ज फिल्म थी ऋषि कपूर साहब की, जी हाँ, उसके तो सॉन्ग्स भी बड़े अच्छे थे। तो बहरहाल इसी तरह से और कई मूवीज हैं जो कि दो जन्म पे बनी होती हैं। तो जी फरा जो है उनकी ओम शांति ओम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और फरा जो है एक बार फिर जो है वो कंट्रोवर्सी में फंस गई है, इसलिए कि उन्होंने होली के लिए, होली फेस्टिवल के लिए कुछ गलत किस्म के जो है कमेंट्स दिए और कहा ये जा रहा है कि उनका यूट्यूब चैनल है और वहां पर वो कोई शो कर रही थी और उस शो के दौरान उन्होंने जो है वो इस किस्म की बात की और उसके बाद उनके ऊपर कट गई एफआईआर। जी हाँ, रजिस्टर हो गई है एफआईआर उनकी। और कहा यही जा रहा है कि फरा जो है वो अब इसको भुगतेंगी और जाहिर है कि इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। आप एक पब्लिक फिगर है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और क्या बात करेंगे उसका भी ख्याल रखना चाहिए। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे पीएम मोदी की। पीएम मोदी, जी हाँ, पीएम मोदी के लिए बताया ये जा रहा है कि वो बहुत जल्द जो है यानी कि मार्च की 11th और 12th को जो है मॉरिशस जाएंगे और मॉरिशस में उनको जी बुलाया गया है, नेशनल डे है उनका, उसमें मोदी जी को जो है एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। तो जी बिल्कुल मोदी जी ने जाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होगा उनका। और इस विजिट को लेकर डेफिनेटली वहां पे जाएंगे तो कुछ ना कुछ ये लोग ट्रेड वगैरह की भी बात करते हैं और कई दूसरी चीजों में साथ ये दोनों कंट्रीज मिलकर काम करने की भी बात करेंगी, जो कि मोदी जी का हमने देखा ही है कि जहां भी जाते हैं बिजनेस का खाता खोल के बैठ जाते हैं। कहीं भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो खुद इन्वेस्ट ना कर रहे हो या कोई दूसरी कंट्री ये ना कह रही हो कि हम भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल है ये ऐसी चीज है जिसको कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सीखना चाहिए। कोई हरज नहीं है, आप चाहे आप जो मर्जी कहिए कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत से हमारी बनती नहीं है, लेकिन भारत अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो आपको भारत से सीख लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बिजनेस अगर सीखना है तो उससे उसमें भारत से बेहतर हमें कंट्री नहीं दिखेगी अपने आसपास में। इसलिए कि बाकी तो आपको पता है अफगानिस्तान में तो कुछ है नहीं सिवाय ड्रग्स के और हथियार के और इसके। और ईरान के ऊपर पहले इतनी सैंक्शंस हैं कि ईरान तो वैसे ही कोई बिजनेस करने से रह गया है, रह गया। चाइना तो, चाइना का तो वैसे ही हमने तेल निकाल दिया है, आपको पता है चाइना का तो वैसे ही हमने कड़का कर दिया है। चाइना के पास तो कुछ बचा ही नहीं है। चाइना तो जिसे कहते हैं ना, वो उसकी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमसे पीछा कैसे छुड़ाए। इसलिए कि उसने जब सीपीसी शुरू किया था या सीपैक शुरू किया था तब चाइना का ख्याल था कि जी बहुत जबरदस्त किस्म का हम ये सीपैक बना लेंगे और उसके बाद चाइना भी माला माल हो जाएगा, पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा, पाकिस्तान के लोग सारे उसके गुलाम बन जाएंगे। और हुआ ये कि हमने उनको आते जाते इतनी चपेड़े मारी हैं कि हर कुछ दिन के बाद कान के नीचे दो लगा देते हैं, मतलब ये कि दो बंदे उनके टपका देते हैं। तो अब चाइना जो है वो बेचारा कह रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊं, किसको बोलूं, किसको शिकायत करूं। तो बेचारे कहीं जाके शी जिनपिंग रो भी नहीं पा रहे, इसलिए कि इतनी बड़ी कंट्री है। आपको याद ही होगा कि एक जमाने में कहा जाता था कि अमेरिका के बाद चाइना को कहा जाता था कि वो सुपर पावर बनने के लिए जा रही है। तो सोचिए एक सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है वो रोए, वो धाड़े मार मार के रोए कि जी पाकिस्तान जिसने सारी दुनिया का कर्जा ले रखा है, पाकिस्तान जिसने पूरी दुनिया को जिसे कहते हैं ना कि उससे पैसा लेके हजम कर रखा है, वो पाकिस्तान जो है वो उसको उसने इनका इतना पैसा खा लिया है कि उनका प्रेसिडेंट जो है, मैंने सुना है कई कई दिन वो अपने बेड के नीचे से नहीं निकलते। आप लोगों ने देखा होगा कि एक दो बार ऐसा भी हुआ था कि शी जिनपिंग साहब जो है वो मिल नहीं रहे थे, उन्हें ढूंढा जा रहा था और कहा जा रहा था कहाँ गए कहाँ गए, याद है आप लोगों को। और उसके बाद एक वीक के बाद वो मिले थे और कई लोगों ने तो कहा था कि पता नहीं टपक गए, कईयों ने कहा था बीमार है, कई ने कहा था भाग गए, क्या क्या बातें हो रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शी जिनपिंग साहब जो है अपने घर में ही थे, बस वो अपने बेड के नीचे से निकल नहीं रहे थे और कह रहे थे पाकिस्तान को बोलो कि हमारे लोग टपकाना बंद करें और हमारा पैसा वापस करें। तो लोगों ने कहा कि पैसा तो वापस नहीं होगा, हाँ टपकाने के लिए जो है वो बात की जा सकती है। तो फिर बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला गया। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताएं कि जी ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना ये है कि भारत के साथ उनके टर्म्स ऐसे हैं कि स्काई इज द लिमिट। जी हाँ बिल्कुल, अब ओमान हो, कतर हो, कुवैत हो या सऊदी अरेबिया हो, तमाम लोग ही जाकर जो है वो भारत के साथ अपने रिलेशंस को बहुत बेहतर कर रहे हैं, साथ ही साथ बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
और पाकिस्तान जो है यानी कि हम एक तरह के हम चौधरी हैं इस्लामिक कंट्रीज के। हमारे पास इस्लामिक कंट्री का वाहिद न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटम बम है, और हमारे पास पाव पाव के अलग है। ठीक है, एक बड़ा एटम बम अलग है जो हमने न जाने किसके लिए बनाया है। वैसे हम भारत को कहते हैं कि हम उन पे फेंक देंगे, लेकिन हम ये भी सोच लेते हैं बाद में जब चलाने का वक्त आता है तो हम कहते हैं यार रहने दो, छोड़ो। इसलिए कि हमने किया तो उधर से भारत कौन सा बैठा रहेगा, वो कौन से बैठ के हलवा पूरी खाते रहेंगे, उन्होंने भी वहां से एक एटम बम यहाँ पे गिरा देना। तो इसलिए हमें जो है फौरन ही अकल आ जाती है और हम कहते हैं ठीक है, ऐसे ही जबानी जबानी करते हैं ना, जैसे ही लड़ते हैं हम कहते हैं गजवा हिंद कर देंगे, मोदी जी कहते हैं घुस के मारेंगे। ठीक है ना, हम गजवा हिंद करते हैं ना वो घुस के मारते हैं। तो बहरहाल ये बातें चलती रहती है, मेरे ख्याल है इसी तरीके से चलते रहना चाहिए। जब एक दूसरे को तू मैं करके काम चल रहा है तो खामा खाई की क्या गोलियां बारूद जाया करना। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे ज्यादा अच्छा रहता है। मैं तो कहती हूँ बहुत परफेक्ट काम है। चाइना के साथ जाकर हाथापाई करते हैं बॉर्डर के ऊपर, चाइना के ऊपर भी गोली वोली नहीं चलाते, और चाइनीज सोल्जर हो चाहे इंडियन सोल्जर्स हो आपस में हाथापाई करते हैं, एक दूसरे को मुक्के घूसे लाते, दो कान के नीचे देते हैं और बस उसके बाद हालांकि उसमें भी चाइनीज जो टपक जाते हैं। भला बताओ ऐसे चपेड़े खाने से कौन मरता है भला, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। तो उसके बाद इसी तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में भी है कि ना कोई लड़ाई झगड़ा अगर चलता भी है तो मेरे ख्याल इसी तरह होना चाहिए कि हम कहते हैं हम गजवा हिंद करेंगे, हम कहते हैं हम तो कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर हमारी शहर है, उधर से वो कहते हैं नहीं जी इधर वाला हम पीओके ले लेंगे और उसके बाद हम घुस के मारेंगे। तो बस इस तरह की बातें जो है ना वो चलती रहती है। इससे एक फायदा और होता है, मैं आपको बताऊं, मतलब अगर आप लोग सोचें उसका होता ये कि उनके मीडिया जो है भारत का मीडिया, उसे भी कुछ कोई टॉपिक मिल जाता है कि जी अब मोदी जी ने ये कह दिया, अमित शाह जी ने ये कह दिया, तो कभी डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया, कभी हमारे से दो चार लोग कोई बयान दे देते हैं, स्टेटमेंट लगा देते हैं, तब भी उनका मीडिया बुलाकर वो पूछता रहता है बताएं जी ऐसा कैसे कह दिया। उसके साथ साथ हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट और यूट्यूबर हैं हमें भी कुछ मिल जाता है कि चलो अच्छा है। बाद दिनों में तो ये लोग इतना खामोश रहते हैं, इतना खामोश रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं कि मैं आपको क्या बताऊं। कि मुझे लगता है कि शायद इनके पास से शत्रुघ्न सिन्हा साहब गुजरे और उन्होंने जाते जाते बोला खामोश, और इसीलिए ये लोग खामोश बैठे हैं। लेकिन खैर आप लोग जो है ना वो हमेशा हर शो के अंदर जब भी मैं मतलब आपको कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, कोई न्यूज देने की कोशिश करती हूँ, तो आप लोग मुझे इसी तरह की ना फालतू की बातों में लगा के यहाँ से वहां कर देते मेरा ध्यान, और इस वजह से मैं बात जो है वो मेन टॉपिक जो है या जो न्यूज है उसके ऊपर जा नहीं पाती। तो इसलिए मैंने आप लोगों से पहले भी रिक्वेस्ट की थी, एक बार फिर आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे शो के टाइम पर आप लोग जरा खामोशी रहा करें और खामोशी से शो को देखा करें, वरना क्या होता है ना कि वो जो मेन टॉपिक होते हैं मेरे दिमाग से स्लिप हो जाते हैं और फिर मैं कहीं की कहीं निकल जाती हूँ। खैर अब मैं वापस आ गई हूँ और मैं आपको ये बताऊं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो 5 दिन के विजिट पर लाहौर गए हैं। अब कहा यह गया है कि जी अब वो लाहौर जाएंगे, लाहौर में 5 दिन रुकेंगे और वहां पे जो कुछ भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जो कि आपने देखा ही है कि मरियम नवाज ने एक रोड बनवाई थी जो कि साइकिल जो लोग चलाते हैं उनके लिए थी, उसको बड़ा अच्छा ग्रीन पेंट किया गया था, वो एक ही बारिश में वो सारा का सारा पेंट बह गया। ठीक है, और वो सड़क वैसी ही हो गई जैसे कि वो पहले थी, यानी बिना पेंट के। वो जो ग्रीन पेंट करवाया था वो सिर्फ एक ही बारिश सह सका, एक बारिश भी बल्कि नहीं सह सका। अब कहने वाले कह रहे हैं, यानी कि जो कह लीजिए ना जो बटरिंग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अरे भाई ना मरियम नवाज आप देखिए कि आपके जो ठेकेदार था या जो आपने यानी ये पेंट वेंट का जो काम दिया था उसने देखिए चूना कर दिया और उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने करप्शन कर दी, उसको पकड़े। अरे आप जाकर मेरा ख्याल है कि उनको मरियम नवाज साहिबा को देखना चाहिए कि अपने जान पहचान वालों को क्यों काम दे देती है मैडम। आप अब देखिए ना कि एक बारिश भी वो पेंट नहीं सह पाया और एक ही बारिश में उस पेंट का हो गया काम तमाम। तो ये जरूर सोचना चाहिए कि आप मतलब कितने दिन के लिए आपने काम कराना है, कम से कम इतना टाइम तो पेंट और हर चीज रहनी चाहिए ना, कि जितने दिन आपकी गवर्नमेंट है वैसे आपकी गवर्नमेंट का भी कुछ पता नहीं है, शायद आप लोगों ने यही सोचा क्या पता कल चले जाए, क्या पता परसों चले जाए, तो इसीलिए पेंट भी ऐसा ही आप लोगों ने करवाया था। लेकिन बहरहाल आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो पहुंचे हैं लाहौर और 5 दिन लाहौर विजिट करेंगे। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि आसिफ अली जरदारी साहब आप अगर 5 दिन के विजिट पे लाड़काना भी चले जाएं, आप 5 दिन के विजिट पे कराची और सिंध के अंदरूनी इलाके जो हैं जहां पर लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को खाने को नहीं है, लोगों के पास रहने का घर नहीं है, लोग परेशान है, लोगों को जिसे कहते हैं ना कि घर में उनके पास आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं हमारे यहाँ इलेक्शंस के बाद, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं या जहाँ के वो हैं, जिधर से वो कहते हैं कि जी यहाँ से मेरे लोगों ने मुझे वोट दिया है, उन लोगों का ख्याल करें, इसलिए कि उनको पता है कि वोट के जरिए तो वो आए ही नहीं है। अगर वाकई में वोट काउंट हो, वोट की कोई वैल्यू हो पाकिस्तान में, तो फिर ये लोग तो कभी दोबारा असेंबली में कदम भी ना रख पाए।
इसलिए कि इन्होंने अपने इलाकों में कुछ नहीं किया। जहां जहां से ये बिलोंग करते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे वो केपी के हो, या कोई भी दूसरा एरिया पूछ लीजिए, वहां के जो लोग हैं, जो वहां के असेंबली में बैठे हैं, उन्होंने अपने इलाके के लिए कुछ नहीं करते। ये सिर्फ इस्लामाबाद को सजा देते हैं। क्यों सजा देते हैं? क्योंकि इस्लामाबाद में सारी एम्बेसीज हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर कोई भी बाहर से कोई डेलीगेशन आता है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई सदर, कोई भूला भटका जो पाकिस्तान आता है और इस्लामाबाद आता है, तो उसके लिए वो रोड बोर्ड सजा दी जाती है, रोड्स बना दी जाती हैं, यहाँ वहाँ लाइट्स वाइट्स लगा देते हैं। वो आता है तो कहते हैं वाह जी वाह, वल्लाह इतना पैसा, लेकिन इतनी चमक दमक। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलता है और जरा आगे जाता है किसी और पंजाब के अंदरूनी इलाके में, या सिंध में, या बलूचिस्तान में, या कह लीजिए बलूचिस्तान तो खैर हम खुद नहीं जाते, तो किसी और ने आके क्या खाक जाना है, यहाँ तो हम ही काम जाते हैं। हमें लोग कहते हैं अच्छा अगर आप बहुत बहादुर है ना तो आप ऐसा करें कि आप जाके बलूचिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग करें। तो हम कहते हैं नहीं भैया, हम इतने ही बहादुर हैं कि हम यहाँ से बैठ के बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं, वहां जाके टपकने का हमें कोई शौक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाहे वो केपी के हो या कोई भी एरिया हो, वहां की हालात बहुत खराब है, और वहां के जो लीडर हैं, जो वहां पे एक तरह से अपनी सल्तनत या अपनी हुकूमत जमा के बैठे हुए हैं, वो वहां पर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान साहब की बात करेंगे चलते चलते। इमरान खान साहब की उनके दोनों बेटों से बात कराई गई है। जी हाँ, फोन पे इमरान खान साहब को काफी टाइम के बाद उनके बेटों से, उनके बच्चों से बात कराई गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी इमरान खान साहब, आपकी एक अदद बेटी भी है, जिसको शायद आपने अभी तक अपनी लाइफ में कभी बेटी कहा नहीं, कभी बेटी माना नहीं, कभी उसके सर पे हाथ नहीं रखा, और ना ही उसके नाम के साथ आपका नाम लगता है। लेकिन बहरहाल वो आपकी बेटी है और सारी दुनिया को पता है कि वो आपकी बेटी है। तो प्लीज अपनी बेटी से भी बात कर लिया करें, कभी अपनी बेटी को एक बार बेटी भी कह दीजिए, और यकीनन वो आपसे उतना ही प्यार करती होगी जितना आपके बेटे आपका ख्याल और आपको प्यार करते हैं। तो इसी तरह से बेटियां तो बल्कि ज्यादा करती है पेरेंट्स का। और मैं ये नहीं कह रही कि बेटे नहीं करते, बेटे भी बहुत करते हैं, लेकिन बेटियां जितना करती हैं अपने बाप का, अपने माँ का, उतना तो शायद बेटे भी नहीं कर पाते। तो अपनी बेटी को जो आपको आपके चाहे आपने चाहा हो ना चाहा हो, लेकिन वो बेचारी इस दुनिया में आ गई है, अब उसका जरा ख्याल कीजिए। सारी दुनिया को पता है आपकी बेटी है, लेकिन आप भी अजीब ही बाप हैं कि आप सिर्फ अपने बेटों से बात करके फोन बंद कर देते हैं, सिर्फ बेटों को ही अपने साथ बताते हैं, दिखाते हैं, बुलाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में हो या किसी और कंट्री में हो, आप सिर्फ बेटों के साथ ही दिखाई देते हैं। और ये देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ वहां पर बेटियों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और वो एक हो, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 10 हो, मतलब जितने भी हो बेटियां हो, क्योंकि आपको तो पता है मुसलमानों में थोड़ा लाइन लंबी होती है। खैर हमारे घर में लाइन लंबी नहीं है, मैं एक ही एक बेटी हूँ, लेकिन मुझे आज भी बहुत मेरा ख्याल रखा जाता है। और जिसे कहते हैं ना कि मेरे मुंह से कोई बात निकलने से पहले ही मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है, तो वो वाली हालत हमेशा से रही। और बहुत मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरे भाई भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन बात सारी ये कि मुझे अफसोस होता है उस बच्ची को देखकर, जो आपकी बेटी है, कि आपने कभी उसको अपनी बेटी नहीं कहा। और अभी भी जो बताया जा रहा है कि आपने अपने घर में अपने बच्चों से बात की है, तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपने अपने बेटों से बात की। अपनी बेटी से भी बात करें, हो सकता है आप जिस मुश्किल में पड़े हुए हो, उस आपकी बेटी, उस बेचारी बच्ची की वजह से, उसकी दुआओं की वजह से शायद आप उस मुश्किल से निकल आए। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यार चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया करें ना, आप लोग भी पता नहीं क्या करते हैं। खैर चलती हूँ, फिर मिलूंगी।